टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। हालेलुया, हालेलुया। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब पेश करता है और प्रोग्राम खुदा की आवाज लेकर हाजिर हुआ हूं। और इस प्रोग्राम में बाइबल मुकद्दस की मुख्तलिफ कुतुब का हम आयत ब आयत और बाज औकात लफ्ज ब लफ्ज मुतालिया कर रहे होते हैं। हम आज के दिन इस लाइव प्रोग्राम में रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे हैं। आज हम चौथे बाब का आगाज करेंगे, लेकिन इससे पहले की बाबत मैं ये बताता चलूं कि जिन अबवाब पर यानी पहले 3 अबवाब पर हमने बात की है, उनमें से तीसरे बाब में हमने इस हकीकत को देखा है कि मुकद्दस पौलुस उन यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले मसीही मोमिनीन से मुखातब होकर कहते हैं कि मसीह खुदावन के कुफारे पर ईमान लाना इंतहाई जरूरी है निजात के हुसूल के लिए। लेकिन जहां तक बात है शरीयत की, तो शरीयत अच्छी है, लेकिन वो निजात की जमानत नहीं है। निजात के हुसूल के लिए खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना लाजिम और मलजूम है। आज इसी बात को आपके सामने रखते हुए इस चौथे बाब का आगाज करता हूं। यही बहस चल रही है कि निजात ईमान से है, न कि नेक आमाल के सबब से। अगरचे पौलुस रसूल इस बात के खिलाफ नहीं है कि हमें नेक आमाल करने चाहिए, वो कहते हैं कि करें, लेकिन नेक आमाल निजात की जमानत नहीं है। निजात के लिए मसीह यीशु को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना इंतहाई जरूरी और अहम तरीन बात है। इस चौथे बाब, माफ कीजिए, 4 बाब की पहली आयत में कुछ यूं लिखा है, बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ। आयत 2, क्योंकि अगर अब्राहम आमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं। आयत 3, किताबे मुकद्दस क्या कहती है, यह कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और यह उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। इस महदूद से वक्त में मैं आपके साथ आज इन्हीं 3 आयात पर बात करूंगा, क्योंकि मैं बार बहुत सारी बातों पर तो जिक्र नहीं करूंगा। उसका रीजन यह है कि हमने इस हकीकत को देखा है कि खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक आमाल अच्छे हैं, लेकिन निजात की जमानत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा निजात ईमान के जरिया से है, आमाल के जरिया से नहीं। और यहां मुकद्दस पौलुस बुजुर्ग अब्राहम की मिसाल देते हैं
और वो मिसाल देते हुए वो ये कहते हैं, बस हम क्या कहें कि हमारा जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ। इसका मतलब यह कि नेक आमाल के जरिया से अब्राहम को क्या हासिल हुआ। एक लिहाज से आपके कहने का मतलब यह है कि अगर हम रास्तबाजी के कामों की बात करें तो उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अगर ईमान की बात करें तो अब्राहम खुदा की निगाह में रास्तबाज ठहरा है। लेकिन जरा देखिए, यह जो दूसरी आयत है वो इस पहली आयत को जरा और क्लियर करती है और वाज़ेह करती है, क्योंकि यहां लिखा है, क्योंकि अगर अब्राहम आमाल से रास्तबाज ठहराया जाता, अगर अब्राहम आमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, यानी फिर अब्राहम फख्र करता कि मैंने इवन अपने बेटे को भी खुदा की खातिर कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। खुदा ने मुझे जो कुछ कहा वो मैंने किया। सब कुछ छोड़कर मैं खुदा के पीछे हो चला हूं। और ये सारी बातें अब्राहम के हक में अच्छी और भली बातें थी, लेकिन मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि अगर आमाल की बात होती तो फिर तो उसको फख्र करना वाजिब था। यह फख्र करने की बात हम तीसरे बाब की 27 आयत से लेकर 31 आयत तक देख चुके हैं कि यहूदियों को यह फख्र था कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, और इस पहलू से वो अपने आप की बाबत ये जानते थे कि हमें फख्र है, हम यहूदी हैं, हम औलादे अब्राहम हैं, शरीयत का ताल्लुक हमसे है, शरीयत हमें मिली है, और बहुत सारी और बातों पर जो रस्मी शरीयत से ताल्लुक रखती थी उन लोगों का फख्र था। लेकिन हकीकत हमें यहां कुछ और नजर आती है। यहां बुजुर्ग पौलुस कहते हैं, चुनाचे हम किताबे मुकद्दस क्या कहती है। यहां पर जब किताबे मुकद्दस लफ्ज आया तो आप क्या समझते हैं, इससे क्या मुराद है। जब मैं पहला कुरंथियों का खत देखता हूं और उसका 15 बाब, तो 2 दफा किताबे मुकद्दस के नाम मुस्तअमल हुए। क्या मतलब है यहां पर किताबे मुकद्दस का। शायद आप में से चांदी यह कहें कि यहां किताबे मुकद्दस से मुराद बाइबल मुकद्दस है। नो, ऐसा नहीं है। हां, आज जब मैं आपकी खिदमत में बात कर रहा हूं, और अगर आप आज किताबे मुकद्दस कहें तो मैं बाइबल मुकद्दस की बात करूंगा, क्योंकि यह किताबे मुकद्दस लिखा हुआ है। लेकिन जब पौलुस रसूल रोमी कलीसिया को लिख रहे थे तो उस वक्त तो नया अहदनामा तहरीरी सूरत में था ही नहीं। उस वक्त तो सिर्फ अहदे अतीक था, यानी पुराना अहदनामा। तो जब मुकद्दस पौलुस इस आयत 3 में ये फरमाते हैं कि किताबे मुकद्दस क्या कहती है, ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। यानी किताबे मुकद्दस ये नहीं कहती कि अब्राहम नेक आमाल के सबब से या शरीयत पर अमल पैरा होने के एतबार से वो रास्त ठहरा है। नो, यहां हमें क्लियरली ये बात नजर आती है कि अब्राहम
खुदा पर ईमान लाने के जरिया से रास्तबाज ठहरा और यही उसके हक में रास्तबाजी गिनी गई है। मैं जब सोचता हूं इस मौजू पर तो मुझे यह भी जिक्र मिलता है कि पुराने अहदनामे में तो बहुत सारे लोग थे जो खुदा के वजूद का इकरार करते थे और मानते थे कि खुदा है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियरली नजर आती है, वो ये कि खुदा ने अब्राहम से कहा था ना, पैदाइश 12:3 में, कि तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के तमाम कबीले, कौमें, उम्मतें बरकत पाएंगी। अब्राहम ने मसीह खुदावन को नहीं देखा और ना ही मसीह खुदावन के दिन को देखा। अब्राहम जब अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी कर रहा था तो अब्राहम के जहन में एक बड़ी क्लियर और वाज़ेह इमेज थी, जो मैं समझता हूं वो ये थी कि खुदा मुस्तकबल करीब में या बईद में मेरी और कुल जहान के लोगों की रास्तबाजी के लिए इंतजाम करने को है, और वो इंतजाम खुदा के बेटे मसीह यीशु के वसीला से है। इसके अलावा कोई और ऐसा इंतजाम नहीं है। औरत की नस्ल को आना था। अब्राहम तौरात से, यानी खुसूसी तौर पर जब हम पैदाइश की किताब को देखते हैं तो वो खूब वाकिफ थे। इवन अभी शरीयत नहीं भी आई थी तो अब्राहम खुदा पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज ठहरे हैं। जब हम पैदाइश 15 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज ठहरा है। यही उसके हक में रास्तबाजी गिना गया है। तो अहद अतीक में भी और अहद जदीद में भी हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि वो तमाम लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, खुदा की तरफ से गुनहगार इंसान के लिए किए गए इंतजाम को कबूल करते हैं, रास्तबाजी और हमेशा की जिंदगी उन लोगों को मुयस्सर होती है। ये हमारे नेक आमाल के सबब से नहीं कि हम इस बात पर फख्र करें कि मैंने अपनी निजात के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे इस निजात पर फख्र है। हम इन्हीं बातों को रोमियो 3 बाब की 27 से 31 में देख चुके हैं कि मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि आमाल के सबब से निजात होती तो लोग फख्र करते, और जी मैंने बड़ी मेहनत की है। लेकिन निजात का दारोमदार इंसान के किसी किए पर नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से किए गए इंतजाम पर है। इसलिए लाजिम है मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि हम अपने आप को इस फरेब से बाज रखें कि मैं अगर अच्छे काम करूंगा तो मैं खुदा के पास जाऊंगा। ऐसा नहीं है। हमें इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन करने की जरूरत है कि अच्छे काम अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, हमें करने भी चाहिए, लेकिन मसीह यीशु पर ईमान लाना मेरी और आपकी निजात के लिए लाजिम है। मसीह पर ईमान लाने के बाद रास्तबाजी के काम किसी काम के हैं, वरना किसी काम के नहीं। आपको याद होगा मैंने गुजरी बाइबल स्टडी में इस बात का जिक्र किया था कि हम रास्तबाजी के काम इसलिए नहीं करते कि हम निजात पाएं,
चूंकि मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से हम ऑलरेडी निजात पा चुके हैं, जिस सबब से हम रास्तबाजी के काम करते हैं। आमीन। इसलिए लाजिम है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नौजवान बेटों और बेटियों, कि अगर आप में से कोई ऐसा है या ऐसी है कि मसीह यीशु को अभी तक अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, अपने नेक आमाल पर फख्र करते हैं, अपने हदियों और नजराने पर, तो आप इस फरेब में अपने आप को ना रहने दीजिए, बल्कि खुदावंद के सुपुर्द कीजिए, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी से कसरत से जाहिर हो। मुराद यह है कि अगर आपके मन से यह आवाज आती है कि मैं चर्च जाता हूं, खुदावंद की खिदमत करता हूं, लेकिन मैंने कब मसीह यीशु को कबूल किया, यह तो मुझे मालूम नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पॉसिबल है कि हमने अभी तक निजात का जाम नहीं पिया, और पॉसिबल है कि मसीह यीशु को शख्सी तौर पर कबूल ना किया हो। इसलिए बजाय इसके कि मजीद वक्त जाया करें, अपने पापों का, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, खुदावंद के हुजूर अपने इन गुनाहों से तौबा कीजिए और मसीह यीशु पर ईमान ले आए कि वो मेरा निजात दहंदा है, और फिर दरे दिल उसके लिए खोलिए ताकि वो हमारे दिलों में आ जाए और हम मुस्तकबल अपने खुदावंद के जलाल और बुजुर्गी के लिए गुजारने वाले हो सके, और फिर खुदा हमें फजल बख्शे कि रास्तबाजी के और नेकी के काम करने वाले हों। तब ये रास्तबाजी के काम, शरीयत के काम हमारे काम के हैं जब हम मसीह यीशु पर ईमान ले आए, तो वरना वो किसी काम के नहीं है। ये खुदा के कलाम की बात है, ये मेरी अपनी कोई बनावटी बात नहीं है। इसलिए इससे पहले कि मैं आज की इस बाइबल स्टडी का इख्तिताम करूं, मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूं। अगर आप अपना दिल मसीह यीशु को देना चाहते हैं तो बिन देर किए अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दीजिए, ताकि उसका जलाल आपकी जिंदगी से कसरत से जाहिर हो। और आज का दिन जो इस साल के इख्तिताम पर है और नए साल का आगाज होने वाला है, काश के खुदा तौफीक बख्शे कि इस नए साल के आगाज में हम नए बनकर इस साल में दाखिल हों। इसलिए आज आपसे दरखास्त है कि अपना दिल खुदावंद को दे दीजिए, अगर इससे पेशतर नहीं दिया तो। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ऐ खुदावंद कुद्दूस, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए शुक्रगुजार हूं, और आपकी इस मोहब्बत के लिए भी जो लाजवाल है और जिसके बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। और खुदावंद फजल बख्श दीजिए कि आज मेरे नाजरीन और सामईन में से अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक आपको अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, खुदावंद फजल बख्श दीजिए कि वो अपने पापों का इकरार करते हुए, उनसे तौबा करते हुए मसीह यीशु पर ईमान लाए कि वो मेरे निजात दहंदा है, और अपने दिल के दरवाजे को खोले कि मसीहा आप उसके दिल में आकर सुकूनत पजीर हूं, और यूं खुदावन ये लोग आपके जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। और खुदावन आज उन तमाम बीमारों के लिए, दुखियों और लाचारों के लिए भी, परेशान हाल लोगों के लिए भी
बे औलाद कपल्स के लिए भी और बेरोजगार लोगों के लिए भी आपके हुजूर मिन्नत करता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने लोगों पर करम कीजिए। हर तरह की बीमारी शिफा में बदल जाए और खुदावन बंद दरवाजे खुल जाए और बे औलाद 2024 में औलाद को हासिल कर पाए। खुदावन ये आपकी तरफ से ही मौजूजा हो सकता है, इसलिए हम आपकी तरफ देखते हैं। अपने लोगों की हर टेंशन, हर फिक्र और हर परेशानी को अपने बुजुर्ग नाम में मुकम्मल तौर पर दूर कीजिए, ताकि खुदावन आपके लोग कामिल शिफा, बरकत, बहाली और दुआओं के जवाब पाते हुए आपके जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। खुदावन हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगते हैं जिंदा मसीह के पाक, बुजुर्ग, कुद्दूस और जलाली नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावन आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर खुदावन के कलाम की इन बाद की आयात को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए आप सब खुदावन की अमान में रहें। गॉड ब्लेस यू।